बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सिंधी मंथन 34वां दिन। हंद न रख्यो कितई, यानी आपने मेरा कोई ठिकाना रखा ही नहीं, और आपने रखा ही अपने दिल का ठिकाना है, और कहीं मेरा ठौर है ही नहीं। आपने अपने अतिरिक्त कहीं कोई मेरा ठिकाना ही नहीं रखा। कितनी ब्यूटीफुल बात है ये सुंदर साथ जी। पिया जी ने रूहों के लिए और कुछ नहीं रखा, केवल उनका दिल, उस पे फोकस करना है सुंदर साथ जी। रांद सभेई निद्र जी, जीर्या मर्या वजन, सोने अंगड़ा असाहिजा, तोके की ना पूजन। सिंधी आती नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा अब पढ़ के ही समझ में आने लग गया सुंदर सा जी, क्योंकि सिंधी के पास बैठे हुए, सिंधी कौन है? उनकी नासिका, उनकी नासिका, मेरे प्राण प्रियतम की नासिका, उसके पास, उसके बहुत पास बैठे हुए बहुत दिन बीत गए। 34वां दिन है आज सुंदर साथ जी, इसलिए वो नासिका अब हमें समझ में आने लग गई है। वो नासिका के कौन से भाग में उन्होंने बेसर पहना है, वो नासिका की सुगंधी किस प्रकार की है, कितनी सुगंधियां मिश्रित हैं उसमें, सम्मिश्रण कौन कौन सा है उसमें, कौन कौन सा सम्मिश्रण है सुंदर साथ जी नासिका में, उनकी सुगंधी में। दावे का सम्मिश्रण, कितना दावा ले रही हैं, अधिकार का सम्मिश्रण, ये सुगंधियां आती हैं उसमें से। दावा की सुगंधी, अधिकार की सुगंधी, मेरा तेरे बिना कोई नहीं है, हुक्म की सुगंधी आती है सुंदर साथ जी इसमें से। ये है सिंधी, सिंधी नासिका। बस उसमें से क्या क्या मिलता है सुंदर साथ जी, दावा लेना सिखाती हैं, वो मंत्र सिखाती हैं जिससे उनके दिल तक पहुंचा जा सके। सुंदर साथ जी, आपने नोटिस किया है, सुगंधी में से भी जो अंदर तक हवा चली जाती है, दिल के बहुत पास होते हैं वो अंग। जब राजी सांस लेते हैं, वहां सांस लेनी छोड़नी पड़ती नहीं है यहाँ के भावों से, क्योंकि ये श्रीमुख वाणी में भी आता है। जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो सोचो कहाँ तक वो श्वास चली जाती, दिल के बहुत पास चली जाती। यहाँ के हिसाब से वहां के शरीर, वहां के तन चलते नहीं है कि फेफड़ों तक ही जाएंगी, सीधा दिल में श्वास चली जाती है वो। और जब बाहर आ रही है, ये जो श्वास वो बाहर हमारे लिए निकाल के लाई है इंद्रावती जी, उसमें से कौन कौन सी श्वास में से सुगंधी मुझे मिल रही है, उसको अंदर बसा लेना सुंदर साथ जी। और जहां से वो आई है ना, वहीं हमारे भी बसनी चाहिए। दिल से आई है तो दिल में बसनी चाहिए वो सुगंधी, शब्दों में, जीव में केवल नहीं, उसके बहुत अंदर, बहुत तह तक जाना है सुंदर साथ जी इसने। कहते हैं रांद सभेई निद्र जी, ये सारा निद्रा का खेल है, सारा खेल नींद ही नींद का है। जीर्या मर्या, जी रहे हैं या मर रहे हैं, कितना सुंदर, कैसे समझ नहीं आएगी। जीर्या मर्या वजन, इसी में निकला जा रहा है। ये जो नींद का खेल है, ये जीने और मरने में हर बार तन चेंज होता है, जीने मरने में निकलता जा रहा है ये पूरा खेल हमारा। सोने मतलब सोने वाले, स्वप्न वाले होते हैं। कितनी बार सोने शब्द आ गया हमें पता ही है अब। सोने अंगड़ा असाइजा, असाइजा मतलब हमारे, साडे, हमारे जो हैं अंग, वो सोने वाले यानी स्वप्न के सारे अंग हैं। तोके की ना, पंजाबी में बोलते पुजता ही नहीं है, पहुंचता ही नहीं है वहां पे। ये जो सोने वाले हमारे स्वप्न के यहाँ के अंग हैं, वो आप तक पहुंचते ही नहीं है। मैं पहुंच ही नहीं पाती, मैं मिल ही नहीं पा रही आपसे। कितनी बेबसी इंद्रावती जी की नहीं, हमारी कितनी बेबसी इसमें दिखाई गई है कि पिया, मेरा दिन रात, मेरे जन्मों जन्म पूरा खेल ये जीने मरने में खत्म होता जा रहा है धनी जी। मेरे ये अंग इतनी ताकत नहीं रखते कि वो आपके दर्शन मुझे करा पाए, मैं क्या करूं। हमारे अंदर ये बातें आती हैं कभी सुंदर साथ जी, क्या ये दर्द कभी होता है कि मैं क्यों नहीं मिल पा रही पिया, वो हुक कभी निकलती है।
इंद्रावती जी ने अपने लिए तो निकाली हैं, उनको तो मिल गए सुंदर साथ जी, हबसा में मिल गए। 6 महीने का विरहा जरूर दिखता है, पर जो विरहा दिखता नहीं है वो कितने सालों का है। कितने वर्ष पहले, अरब जाने से भी पहले उनके दिल में आता है, मैं अपने विकार निकाल दूं, मुझे आप जैसे मेरे देवचंद्र जी को, मेरे सतगुरु को मिलते हो, मुझे क्यों नहीं मिलते। परम धाम उनको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता। मैं सारे विकार अपने निकाल दूं, आभूषण भी दे दूं, कुछ खाने का मेरा दिल तो नहीं करता, ये भी चेकिंग कर लूं, किसी मित्र से मिलने का दिल तो नहीं करता, मित्रों से मुख मोड़ लिया करते थे। तो कितने वर्षों से उनके हृदय में ये बातें आ रही थी जो यहाँ लिख रहे हैं। ये बातें तो तब की हैं, ये तो विरहा की बात तो है ही नहीं अभी जो 6 महीने का हुआ है। वो देखने में जाहिरी विरहा 6 महीने का है, बातूनी विरहा तो कब से लगा हुआ है इंद्रावती जी की आत्म को सुंदर साथ जी। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि इंद्रावती जी ने अपना पहला तन जो उनको मिला होगा, देवचंद्र जी के साथ सारी आत्माएं, मुझ समेत हम सारी आत्माएं तब उतरी हैं। 12,000 रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब, जब देवचंद्र जी ने के तन का यहाँ जन्म हुआ, हम सारी उतरी। जैसे कृष्ण जी के साथ उतरी थी, वैसे यहाँ पे भी सारी उतरी, हम सारी आत्माएं। तो इंद्रावती जी भी उतरी होंगी, इसका मतलब उन्होंने दोबारा जन्म लिया होगा मिहिर राज ठाकुर जी के रूप में। इतने ही वर्षों की आयु उनको मिली होगी उस तन को शायद। कैसे रही होंगी इंद्रावती जैसी सखी भी, कैसे एक उस तन में इतने साल रही होंगी सुंदर साथ जी, इंद्रावती जैसी सखी। और इसीलिए आते ही देखिए अभी कितने वर्ष के हुए हैं और चल पड़े भाई के साथ फटाफट। जैसे ही खबर मिली 5 दिन सुंदर साथ जी, 5 दिन केवल गोवर्धन भाई जाते हैं। और ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा है थोड़े और दिन बिता लेगा, इंद्रावती तो तड़पी पड़ी है पहले से ही, पहले ही एक जन्म बिताना पड़ गया उनको। कहते हैं हमारे अंग, हमारे अंदर ये प्रार्थना, ये हुक, ये विनती आती है कभी कि पिया मैं आपसे क्यों नहीं मिल पा रही हूँ। ये सारा खेल सुंदर सा जी, चितवन में बैठते हैं ना, मन भागता है ना, एक उपाय है, ये वाली बातें पिया से करनी शुरू कर दीजिए, मन नहीं जाएगा। शुरू शुरू की स्टेज में बात करके बिठाइए, फिर नैनों में नैन डाल लीजिए, फिर नेत्रों में डूब जाइए सुंदर सा जी, चरणों से शुरू करके उनके नेत्रों में डूब जाइए। पर जब तक मन भागता है, कोई तो उपाय करना पड़ेगा, उसके ऊपर आवरण तो नहीं दे सकते ना कि हम चितवन में बैठे हुए हैं, सालों से बैठे हुए हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। मन भाग रहा है, उसको पकड़ना सीखना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, होता है ये, आ जाता है काबू में। पूरा दिन पिया से लगे रहिए, वैसे तो वो जाने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि हमने एक्टिविटीज मोस्ट प्रोबेबली पूरे दिन में कौन सी एक्टिविटीज की हैं, मन उधर जाता है। अगर एक्टिविटीज ही सारी ब्रह्मवाणी से रिलेटेड होंगी, चितवन से रिलेटेड होंगी, सुंदर साथ से बातें करने से रिलेटेड होंगी, अच्छी बातें पिया जी का जिक्र करने से रिलेटेड होंगी, तो कहाँ जाएगा, इन्हीं बातों में तो जाएगा फिर मन। एक तो ये करना है, पूरा दिन का आहार ना केवल प्याज लहसुन का, श्रवण के प्याज लहसुन भी छोड़ने हैं हम। अब एक और प्रण करना है सुंदर साथ जी, हमने हमने प्याज लहसुन चाय कॉफी छोड़ दी है, यहाँ से मुख से डालना छोड़ दिया, अब कानों से डालना भी छोड़ दीजिए। क्या होते हैं ये कानों के प्याज लहसुन और चाय कॉफी, ये होती है निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष, ये सब कानों के अंदर जाना। अगर आ रहे हैं, सामने हो रही है, बंद कर लीजिए कान, उठ जाइए यदि पॉसिबल हो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। पिया का जिक्र हो, मेरे 2 कान 4 बन जाएंगे, मैं इतने ध्यान से सुनूंगी उसको, मेरी 2 आंखें भी कानों का काम करेंगी उस समय। ऐसे करना है, अब ये भी छोड़ने हैं सुंदर साथ जी। कानों का आहार पूरा दिन क्या जा रहा है, आंखों से आहार क्या जा रहा है, आंखों से जाने वाला प्याज लहसुन और
चाय कॉफी छोड़नी है। कहीं हम ऐसा कुछ तो नहीं देख रहे हैं, कुछ ऐसे टीवी सीरियल्स, कुछ ऐसा इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, या कहीं ऐसा जाकर कुछ ऐसा तो नहीं देख रहे जो मेरे लिए ठीक नहीं है, जो मेरी आत्म जागृति की राह को बाधित कर रहा है। वो छोड़ने हैं सुंदर साथ जी। बातुनी प्याज लहसुन भी छोड़ने हैं, आप जाहिरी तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। ये सारे विकार छूट जाएंगे। कैसे नहीं छूटेंगे? हम सुनना ही बंद कर देंगे, हम देखना बंद कर देंगे, हम खाना बंद कर देंगे। देखिए कहाँ स्थिति पहुंचती है। और चितवन में बैठ के मन जैसे ही भागे, उसको ये बात याद कराइए कि पिया मेरे तो अंग सोने के हैं, सोने वाले स्वप्न के हैं, मैं कैसे आपकी तरफ लगाऊं? इन पिया मुझे बातें करनी नहीं आती आपसे। इंद्रावती जी की बातें मैं दोहराती हूँ, पिया इंद्रावती की तरह ही मुझे मिल जाना। मैं डुप्लीकेट बातें आपसे करूंगी, आप मुझे बिल्कुल वैसे ही मिल जाना, इंद्रावती को जैसे मिले। कैसे नहीं आएंगे? रीझ जाएंगे धनी जी। कहते हैं ये सारा खेल माया का है, इसमें जीने मरने का चक्र चलता रहता है, उम्र खोते रहते हैं। इस बार नहीं सुंदर साथ जी, हमारे तन भी स्वप्न के हैं, हमारे अंग भी सोने के हैं, स्वप्न के हैं, जो आप तक साक्षात पहुंच नहीं पा रहे। आत्मा की दृष्टि ही परम धाम, ये तन तो पहुंच भी नहीं सकता स्वप्ने वाला, आत्मा की दृष्टि पहुंच सकती है। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट! आत्मा भी नहीं पहुंच सकती सुंदर साहब जी। मेरा शरीर छोड़ के आत्मा थोड़ी परम धाम चली जाएगी। शी आत्मा नहीं जा सकती वहां पे। आत्मा की दृष्टि परम धाम जाएगी, परम धाम का। और वो भी कैसे जाएगी? जैसे उसका मूल तन है, बिल्कुल वैसे के वैसे। यानी कि एक और बात यहाँ से पता चली, मैं यहाँ सोई हुई हूँ, मेरा सपने का तन नहीं आ जाएगा मेरे घर में घूमने के लिए। मुझे लगता था सपने का तन आ गया, सपने के तन की दृष्टि आएगी घूमने के लिए यहाँ पे मेरे ही घर में, पर आनंद मुझे दे जाएगी सारा, क्योंकि वो देख रही है, पर दिखाई उसके थ्रू मैं देख रही हूँ। मेरी दृष्टि उस पे अटकी हुई है खेल में। पिया के दिल रूपी पर्दे पे देख मैं अपनी आत्मा की दृष्टि हो रही हूँ। आई एम पर आत्म नॉट अलाउड। उठ के परम धाम में घूमना उसको अलाउड नहीं है, अभी परमोशी में है, पर आत्मा की दृष्टि को ये दे रखा है पिया ने इस समय। धनी की हिकमत देखिए, ले लो कहते हैं, ले सकते हो तो। इतनी पावर दे रखी है हमारी आत्मा के अंदर सुंदर साथ जी, कि उसकी दृष्टि जाके पिया से बात कर ले, परम धाम में घूम ले, और फिर खेल भी देख ले। कितनी सुंदर ये लीला पिया जी ने रचाई है। उसकी ब्यूटी का, उस लाड का आनंद लीजिए। सुंदर साथ जी कहते हैं किसी के लिए उत्सव है, किसी के लिए संघर्ष है। हमने क्या बनाना है? जीव की दृष्टि से देखेंगे तो संघर्ष है, आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो उत्सव है। ये खेल उनके लाड के उत्सव से कम नहीं है, पर जीव से देखते रहेंगे तो संघर्ष ही संघर्ष है भाई। हमारे हिस्से में पता नहीं क्यों आ गए हैं, बाकी लोग तो बड़े सुखी हैं, वो एक्चुअली में सुखी नहीं है। क्योंकि जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे मिलने वाला है, जो मेरा है, वो उनका नहीं है। जीव सृष्टि से कंपैरिजन नहीं करना सुंदर साथ जी। और जीवों के स्वभावों से, जीवों को जो जो यहाँ फैसिलिटीज मिल रही हैं, दो सुंदर साथ में भी फर्क होता है, उनसे भी कंपैरिजन नहीं करना। अपनी आत्मा के पति को देखना, वो सेम है सबका, आत्मा सेम टू सेम, क्योंकि परात्मा एक जैसी है। तो अंदर देखना है किसी भी सुंदर साथ को, नो जजमेंट एट ऑल। क्योंकि हम ऊपर के शरीरों को देखते हैं, हम यहाँ के घरों को देखते हैं, उनके अंदर की चेतना को देखेंगे ना, तो कभी हो ही नहीं सकता कि प्रेम ना आए उनके ऊपर। पंचभूतात्मक तन के वहां जाने का प्रश्न ही नहीं है। हे सोनो तो ही जे हाथ में, कहते हैं ये सोनो मतलब स्वप्न आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। तो हाथ निद्र इलम, कहते हैं ये निद्रा भी आपके हाथ में है, और इलम से निद्रा को उड़ाना भी आपके हाथ में है। कितनी सुंदर सिंधी वो सुगंधी कौन से बाग से आ रही है? दावे वाले बाग से आ रही है, फूल बाग से आ रही है, नूर बाग से आ रही है, पश्चिम की चौगान से आ रही है, बड़ो बन से आ रही है, कहाँ कहाँ फूल लगे हुए हैं, 7 बनों से आ रही है, कहाँ की सुगंधी? दावे वाली सुगंधी आ रही है।
हुक्म वाली सुगंधी आ रही है। इस खेल में ये सुगंधियां आती हैं सिंधी में से। प्रेम की सुगंधी आ रही है, लाड की आ रही है, अधिकार की आ रही है, कर्तव्य की आ रही है। कौन सी सुगंधी आ रही है? तो हथ कहते आपके हाथ में है सारा। तो ही जा सुख सोने, आपके जो सुख है सोने में या जागने में, जैसे भी मिले। अब स्वप्न में मुझे सुख दो यहाँ पे या जगा कर दो, सब हथ तो ही जे हुक्म। सारा आपके हुक्म के हाथ में है धनी। कैसे कन्विंस कर रहे हैं उनको। अभी अभी हमने श्री बीतक साहब में देखा था कैसे श्री जी बिहारी जी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे कर दीजिए विनती करके। यहाँ इंद्रावती जी हमारे लिए, क्योंकि वकील किसकी है, हमारी वकील बन के खड़ी हुई हैं। कहते पिया सारा कुछ तो आपके हाथ में, इनको दे क्यों नहीं देते। इन हमारे जो है नाम अपना ले रही हैं, बात हमारी रख रही हैं। क्यों नाम अपना लेके बात हमारी क्यों रखती हैं हर बार। बहुत सुंदर बात अभी दिल में आती है। अपना नाम लेती हैं, बात हमारी रख देती हैं। क्यों सुंदर साथ जी ऐसा क्यों करती हैं इंद्रावती जी? क्योंकि जिसने कुछ किया हो, है ना, जिसने कुछ तो किया हो ऐसा कि उसकी बात मान ली जाए। इंद्रावती जी अपना हमारा नाम लेके बोले ना कि देखो ना इनके आपके हाथ में, इनको दे दो। वाई डजंट शी डू दैट? इसलिए मांगने का अधिकार कौन रखता है? जिसने कर्तव्य किया हो। नाम अपना देती हैं आगे क्योंकि उन्होंने कर्तव्य निभाए हैं। और अपने हिस्से के अधिकार कहती हैं इनको बांट दो। मेरे को तो दे ही दिया पिया आपने। अब वो जो अपनी अपनी करनी अपनी रहनी के बल पे मांग सकती हैं, हमारा नाम लेंगी तो कुछ मिलेगा ही नहीं सुंदर साथ जी। हमने ऐसी करनी ऐसी रहनी हमने की ही नहीं है। तो नाम हमेशा अपना लिखती है, मांगती हमारे लिए। हाउ स्वीट इंद्रावती जी, हमेशा सिरदार सखी हमेशा आगे खड़ी रहती। इनको सुख दो या मीठी मीठी बातें करो, दर्शन दो, सब कुछ हमारे लिए मांग रही। खुद को तो मिल चुका है, फिर तड़प रही हैं, फिर दर्द है कि इनको मिल जाए किसी तरह से। ये तो ऐसी करनी भी नहीं करती, ऐसी रहनी भी नहीं करती, इनको मिल जाए किसी तरह से। और हम करना क्यों ना शुरू कर दें जो जो इंद्रावती सखी ने सिखाया है, क्यों ना हम भी करना शुरू करें। कुछ अंश तो सुंदर साथ जी उतरने की कोशिश करें। कहते हैं स्वप्न का ये ब्रह्मांड आपके हाथ में है, आपके अधीन है पिया जी। हमारे ऊपर छाई हुई माया की नींद हो, चाहे तारतम ज्ञान का प्रकाश हो, सब आपके हुक्म के अधीन है। यानी हम लोग सोए हुए हैं तो भी आपके हुक्म में ही है। आपकी इच्छा पे निर्भर है कि हम तारतम ज्ञान के उजाले में आपको देखें या माया की नींद में सोती रहें जैसे कि हम कर रहे हैं। तारतम ज्ञान का उजाला हो गया है, अंदर भी उजाला हो रहा है, पर फिर भी हम क्यों सो जाते हैं। आपके परम धाम का सुख, आपके परम धाम का सुख हमें स्वप्नावस्था में प्राप्त हो या फिर आप जागृत करके हमें दो, आत्म जागृति की अवस्था में हो, सब कुछ आपके आदेश से बंधा हुआ है धनी जी। इसलिए दे क्यों नहीं देते? इनका कोई दोष नहीं है। हमारे लिए हमारा वकील बोल रहा है ये इन्होंने कुछ नहीं किया पिया जी, इन्होंने कोई गुनाह नहीं, कुछ नहीं किया। अलग से वकील समझाएगा हमें आके कि तुम भी सुधर जाओ अब, ऐसे तो नहीं देने वाला वो। कैसे बीच में मध्यस्थता करती हुई हमारी इंद्रावती सखी लाड से भरी हुई कितनी प्यारी दिखाई देती है। क्या कह रही हैं पिया जी को इन शब्दों में? किसी और ने भी कहा है, लिखण वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरा वालिया, ओ हारा वालिया तू हो के दयाल लिख दे मेरे हिरदे विच, मेरे हिरदे विच अपना प्यार लिख दे, ओ झांझरी वालिया, हो बेसर वालिया, पटके वालिया, पिछौरी वाल, हो जामे वालिया तू मेरे नैना विच लिख दे दरस पिया दा, नैना विच लिख दे
दरस पिया दा। रोम रोम विच हो रोम रोम विच, जैसे गोपियों के रोम रोम में था। रोम रोम विच मेरा दिलदार लिख दियो हारा वाले। उठत बैठत सोवत जागृत, उठत बैठत सोवत जागृत, मेरी जुड़ी रहे हो मेरी जुड़ी रवे, मेरी जुड़ी रवे धनी नाल तार लिख दियो लिखण वालिया। ओ मेहरा वालिया तू हो के दयाल लिख दे बिसर वाले। एक ना लिखी मेरे पिया दा विछोड़ा, एक ना लिखी सुंदर साथ दा विछोड़ा। पावे रुस जावे भावे रूठ जाए सारा संसार लिख दियो मेहरा वाले। ओ पाग वाले तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय विच, मेरे हृदय विच अपना ही प्यार लिख दियो मेरा वाले। यही इंद्रावती जी अर्ज कर रही हैं कि इनके हृदय में पिया अपना प्यार लिख दो, इनके अंग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, प्रणाम।